धनी धर्मदास जी 14 करोड़ रुपए के मालिक थे। उनको लोग धनी धर्मदास जी के नाम से जानते थे। वे जाति के बनिया थे और पत्थरों की पूजा करते थे। एक दिन जब वे गंगा किनारे पूजा कर रहे थे, उसी वक्त कबीर साहब आ गए और उन पत्थरों को उठाकर बोले, यह क्या शेर का बाट है और यह छोटा पत्थर क्या पौवा है, और इन पत्थरों ने कभी खाया है अथवा कुछ बोला है। इतना कहकर आलोप हो गए। धर्मदास जी को इससे बड़ी चोट लगी। मन में विचार की बात तो सही है, इतने दिन पूजा करते हो गए पर कभी ठाकुर जी बोले नहीं हमसे और ना ही उनके प्रत्यक्ष दर्शन हुए। अफसोस, अगर साधु थोड़ी देर और रुकते तो जरूर परमार्थ का सही ज्ञान पूछता। पत्नी ने कहा, आप चिंतित क्यों हैं? आपके पास करोड़ों रुपये हैं। वे साधु यज्ञ में अपने आप ही आ जाएंगे। गुण पर मक्खियाँ तो आती ही रहती है। धर्मदास जी ने कई यज्ञ करवाए मगर कबीर साहब ना मिले। आखिरी यज्ञ उन्होंने मथुरा में करवाया, किंतु उसमें भी कबीर साहब को ना आना था और नहीं आए। इधर ज्यों-ज्यों धर्मदास जी यज्ञों पर रुपए खर्च करते गए, उनके दिल में कबीर साहब से मिलने की तड़प बढ़ती गई, मगर कबीर साहब ना आए। जब सारे रुपए यज्ञ में लगा दिए और कबीर साहब ना आए, तब बहुत निराश हुए। हार कर कहते हैं, रुपये भी गए, साधु भी ना मिले, अब घर जाकर क्या करना है, यहीं यमुना नदी में डूबकर मर जाऊंगा। सोचा, अगर आबादी के नज़दीक डूबकर मरूंगा तो लोग पकड़कर निकाल लेंगे, चलो कहीं दूर जाकर डूब मरूं। जब बस्ती से दूर गए तो आगे कबीर साहब बैठे थे। चरणों पर गिर पड़े, बोले कि मैंने आपके लिए यह क्या वह क्या। कबीर साहब ने कहा, देख धर्मदास, अगर मैं पहले आकर मिलता तो तू कहता कि लालची है। तेरी स्त्री ने भी कहा था कि गुड़ पर मक्खियाँ आती ही रहती है, मगर मैं तुझको वह चीज़ दूंगा जो कभी नष्ट न होगी। आखिर कबीर साहब ने उसे नाम की दौलत से भरपूर कर दिया। फिर वे ही कबीर साहब की गद्दी पर बैठे आगे चलकर। ऐसी ही कहानी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु।